बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। लास्ट टाइम हमने वेपोरेशन और बॉइलिंग के टॉपिक को समझा, पढ़ा और इनके दरमियान जो डिफरेंस है उसको समझने की कोशिश की थी। जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें हमने इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर पढ़ना है ऑन द रेट ऑफ वेपोरेशन एंड बॉइलिंग। किस तरह से एक्सटर्नल प्रेशर चेंज होने से रेट ऑफ वेपोरेशन और बॉइलिंग चेंज होता है, इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। एक्सटर्नल प्रेशर के वेरी होने से रेट ऑफ वेपोरेशन और बॉइलिंग तो चेंज होता है, लेकिन इनका जो आपस में रिलेशनशिप है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रेट ऑफ वेपोरेशन इंक्रीज़ होता है बाय डिक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर। इसी तरह अगर एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज़ कर दिया जाए तो रेट ऑफ वेपोरेशन डिक्रीज़ कर जाता है। अगर किसी ओपन कंटेनर के अंदर लिक्विड को रख दिया जाए तो उसके अंदर से मॉलिक्यूल्स एनवायरनमेंट के अंदर एस्केप कर जाते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड, और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं एनवायरनमेंट के अंदर जब रिफ्यूज़ कर जाते हैं दोबारा कंटेनर में नहीं आते। जैसे ही एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर दिया जाता है तो लिक्विड के सरफेस के अंदर वेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसी तरह अगर पानी की बात की जाए, जब लिक्विड बॉयल हो जाता है या कोई भी लिक्विड बॉयल हो जाता है तो उसके अंदर बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। वो अपने कंटेनर के जो सरफेस है उससे राइज हो जाता है। जैसे कि दूध बॉयल होते हुए मोस्टली दूध जो है अपने जो वॉल्यूम है उससे अप कट जाता है। इस स्टेज के ऊपर जो टेम्परेचर ऑफ लिक्विड है वो कांस्टेंट हो जाता है जब तक कि सारा का सारा लिक्विड बॉयल ना हो जाए। इस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। यहाँ एक और एग्जांपल दी हुई है प्रेशर की और बॉइलिंग पॉइंट की। कराची में देखा जाए अगर पानी को बॉयल किया जाए तो वहाँ पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, जबकि अगर मरी में देखा जाए तो मरी के अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 98 है। उसकी वजह क्या है, मरी के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम है देन कराची। सो वी फाइंड दैट द बॉइलिंग पॉइंट हैज़ डिक्रीड एज द लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये आज का हमारा शॉर्ट सा लेक्चर था। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।